Good morning, all students. Let's come with us and come on page number 57. Now we start chapter 5, the fundamental unit of life. While examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb constituting of the many little compartments. जब रॉबर्ट हुक एक पतली से कार्क का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान पतले पतले से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यह स्लाइस एक पेड़ के खाल से ली गई थी। दिस वॉज इन द ईयर इन 1665 व्हेन हुक मेड हिज चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और ये जो संरचना थी इसका अध्ययन रॉबर्ट हुक 1665 में खुद के द्वारा बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से कर रहे थे। और रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल्स नाम दिया। और सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा रूम। ये घटना तो छोटी सी थी लेकिन इसने वैज्ञानिकों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। और दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर इन द कांस्टेंट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। और यह पहली बार ही था जब किसी वैज्ञानिक ने किसी जीवित व्यक्ति में कुछ हलचल जैसी चीज़ों को या कुछ जीवित चीज़ों को उन्होंने देखा था। और इसी सेल का उपयोग आज के समय में बायोलॉजी में बहुत ही ज़ोर शोर से किया जाता है। तो आइए हम लोग इसके बाद एक प्रयोग देखेंगे, एक्टिविटी, जिसमें आपको एक ओनियन की पील है। ओनियन जो एक प्याज होता है उसकी पतली सी प्लाज्मा झिल्ली है, उसको हम लोग ओनियन पील या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम लोग उसको आपको चित्र में जो माइक्रोस्कोप दिख रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी भी वस्तु को बड़ा कर देख सकें। आपकी बुक्स में पेज नंबर 57 पर ये दोनों चित्र दे रखे हैं। और इसी का एक और अच्छा और 3D चित्र आपके सामने आने वाला है। तो आप लोग ये जो चित्र है इस चित्र को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है इसमें सबसे ऊपर आपको आईपीस, लेंस ट्यूब, कन्वर्टर, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, रिफ्लेक्टर, स्टेज, पेड सेल्स, बॉटम, बैटरी, मिरर कॉलम और मिरर वाल, लाइट वायर होल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं और इसका उपयोग उन वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किया जाता है। और अब जो आने वाला एक और जो डायग्राम है ये है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसमें भी वही सब इक्विपमेंट हैं। ये ओनियन पील से प्लाज्मा झिल्ली, इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरह की वास्तविक इसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ये एक प्लांट सेल है और इसके अंदर आप लोग देखेंगे सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके आसपास जो द्रव भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं वैक्यूल। तो आप ये जो संरचना है इसको आप लोग स्पष्ट देख पाएंगे और इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो आइए हम लोग माइक्रोस्कोप का अध्ययन करते हैं। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाई दे रहा है। आपको चित्र में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें अनेक लेंसों का उपयोग होता है। इसमें लाइट कलेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट पर डाली जाती है जिससे वो उस चित्र का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये हम लोग उसको देखेंगे कि जो ओनियन पील है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये क्या होता है? ये एक मैग्नीफाई लेंसेस होता है जिससे जो हमारी आंखों के पास में होता है, इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और ये है उसके 3 पार्ट होते हैं। यह है बॉडी ट्यूब, इनको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये है आई पीस यानी कि आंखों के पास में रहने वाला। और ये जो है इनको हम लोग मैग्नीफाइंग कहते हैं। इसको हम लोग रोटेट करते हैं। जो अनेक लेंस उस वस्तु पर आते हैं और हम हमारी सुविधा के अनुसार उस वस्तु का बड़ा मैग्नीफाइंग कर देख सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। ये आई पीस है, यहाँ से हम लोग आंखों से उसको देखते हैं। और इसको हम लोग इस स्क्रू की सहायता से इसको आगे पीछे करके हम हमारे अनुसार उसको सेव कर सकते हैं, हम हमारे अनुसार उसको ढाल सकते हैं।
और फिर हमको चूँकि प्रकाश की आवश्यकता होती है, नीचे एक ग्लास लगा है जो उस वस्तु पर फोकस करता है। और इसमें दो लेंस का यूज़ करते हैं जो दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इनको उत्तल लेंस कहते हैं। और एक आई पीस पर होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी जो फोकस लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, फोकस दूरी कम फोकस दूरी का होता है। और जो आई लेंस है, इस आई लेंस की फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की कम होती है और आई पीस की थोड़ी फोकस लेंथ ज़्यादा होती है। तो आइए हम लोग इसकी और भी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो लेंस है ऊपर नीचे होकर उस वस्तु पर फोकस करते हैं। हम हमारी सुविधा के अनुसार इसमें जो तीनों लेंस हैं उनको आगे पीछे घुमा सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ये नीचे एक बेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेज, जहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं, उसको हम लोग कवर स्लिप करके वस्तु को रखते हैं। ये होते हैं दो पिन जिनमें हम लोग उस जो स्लाइड को पकड़ने के लिए होते हैं, और इनके बीच में एक छिद्र होता है, उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। ये जो कांच है यहाँ से लाइट आती है और उस अपर्चर से होते हुए स्टेज पर आती है। जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव से वस्तु को देखते हैं, ये आर्म है, आर्म से उसको पकड़ते हैं, नीचे बेस होता है और आर्म्स के इसको बॉडी को हम लोग आगे पीछे हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल मिरर है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्टेज पर जाती है। आप लोग देखेंगे ये जो है इसको हम लोग आइरिस या इसका डायफ्राम कहते हैं। ये उस वस्तु को देखता है और ये हेल्प करता है लाइट के अमाउंट को कम और ज़्यादा करने में, कि उससे कितनी लाइट हमको चाहिए उतनी लाइट ही केवल आनी चाहिए, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, इसको हम लोग वस्तु को, है ना। आप लोग देखेंगे जो दोनों लेंस की है संरचना। आइए हम लोग इसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं। तो इसमें जो बनने वाली वो इमेज होती है वो वास्तविक, उल्टी और मैग्नीफाइड इमेज होती है। यानी कि किसी वस्तु से जब वो प्रकाश आता है तो वो I1 से होकर, है ना, लेंस I2 की तरफ जाता है। इसको हम लोग आगे पीछे करके उसकी फोकस दूरी को बढ़ाते या कम करते हैं। यहाँ पर FO का मतलब है फोकस लेंथ ऑब्जेक्ट की और FE का मतलब है फोकस लेंथ होती है वस्तु की। और जब यह प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस से जाकर उस लेंस I2 पर, जो हमारी आइरिस होती है, उस पर पड़ती है तो हमको वस्तु की इमेज दिखाई देने लगती है। ये आई लेंस का ऊपर का एक कवर होता है, हम लोग देखेंगे इसको, जिसकी लगभग जो डायमीटर है वो 5x होती है, जो एक बड़े से क्षेत्र को कवर करता है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है उसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, वस्तु को जितने बड़े करके देखते हैं। अब चूँकि इसमें दो हैं लेंस, तो जो मैग्नीफाइंग करके देखते हैं एक ऑब्जेक्टिव का और एक जो उन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं। माना कि ऑब्जेक्टिव का 40x का है और आई पीस का 10x का है, तो दोनों का मैग्नीफाइंग पावर 400x यानी कि 400 गुना होगा। यानी कि वो वस्तु है वो हमको 400 गुना और ज़्यादा बड़ी होकर दिखाई देगी। आइए हम लोग इसकी समरी देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा सिस्टम जिसमें कॉन्वेक्स लेंसेज का उपयोग करके किसी वस्तु, जो छोटी वस्तु, तो ये छोटी वस्तु है, इसको हम लोग और बड़ी करके लार्ज इमेज इसकी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में आज देखा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।